में एनआईए ने 10 से ज्यादा मकामात पर छापेमारी की है। एजेंसी ने दरारंदाजी से जुड़े मामले में ये छापेमारी की है। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सरहद पार से दहशतगर्दों की दरारंदाजी और हमले की साजिश के मामले में एजेंसी ने जांच के दायरे को वुसअत दी है। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता साल वज़ारत दाखिला को मिली कुछ खुसूसी रिपोर्ट की बुनियाद पर एनआईए को जांच को वुसअत देने की हरी झंडी दिखाई गई थी। मलिक मार्केट में मौजूद हूं, जहां पे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एनआईए की तरफ से आज रेड किया गया है। ऐसी रेड 10 से 12 लोकेशन जो हैं जम्मू में वहां की गई हैं। ये 2024 का घुसपैठ का मामला है, जिसमें एनआईए तफ्तीश कर रही थी और उसी तफ्तीश के चलते जो है आज इस बठिंडी इलाके में अभी भी रेड जो है वो हो रही हैं। आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं यहाँ पे तैनात की गई हैं और यहाँ पे इस वक्त एनआईए की टीम जो है वो इस घर में मौजूद है और जो जितने भी दस्तावेज हैं, बाकी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको खंगालेगी एनआईए और उसके बाद जो है किसी जो भी तफ्तीश है वो आगे ले जाएगी। कहीं एनआईए के पास लीड्स पहुंची थी 2024 का जो घुसपैठ का मामला था, उसमें ऐसी बातें भी निकल के आई थी कि कुछ जो मकामी लोग हैं, लोकल लोग हैं, OGWs, उन्होंने जो है आतंकवादियों की मदद की थी घुसपैठ में। तो उसी तफ्तीश को आगे ले जाते हुए एनआईए की तरफ से आज जो है कई 10 से 12 लोकेशन जो जम्मू सिटी में ही ऐसी हैं जहां पे इस तरह की रेड्स की गई हैं। जहां मैं अभी मौजूद हूं, ये मलिक मार्केट बठिंडी का इलाका है और इससे पहले भी इस इलाके में जो है एनआईए कई जगह पे रेड्स कर चुका है। तो यानी कि एक तरह से ये गढ़ जो है OGWs का भी हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे जो है कई तरह से एनआईए जो है अपने रडार में लेके इस इलाके को तफ्तीश में लगी हुई थी और एनआईए के पास कई तरह के इनपुट्स और कई तरह के लीड्स पहुंचे थे, जिसपे आज कार्रवाई करते हुए 10 से 12 लोकेशंस पे जो है आज एनआईए की तरफ से रेड किया गया है। क्योंकि ये देखा गया है कि जो नेक्सस यहाँ पे बनाया गया है, एक इकोसिस्टम यहाँ पे बनाया गया है आतंकवादियों की तरफ से, उसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनका भी एक अहम जो रोल होता है घुसपैठ को फैसिलिटेट करने में। तो ऐसे में उस नेक्सस को तोड़ने के लिए, उस इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए एनआईए ने अब कड़ी कार्रवाई की है। उसी कार्रवाई के तहत आज 10 से 12 लोकेशंस पे एनआईए की रेड की जा रही है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और इंजीनियर रशीद यानी बारामूला के रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल जमानत की अर्जी पर अदालत आज फैसला सुनाएगा। एनआईए कोर्ट पर यह फैसला सुना सकता है। टेरर फंडिंग मामले में रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद है। कल उनकी अबूरी जमानत की अर्जी पर समाअत दिल्ली हाईकोर्ट में टल गई थी। अब इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में 25 मार्च को समाअत होगी। तो आज का दिन इंजीनियर रशीद के लिए काफी खास है। बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट हैं, बारामूला से MP चुने गए हैं इंजीनियर रशीद, और इंजीनियर रशीद की जो जमानत है यानी कि जो रेगुलर जमानत है, मुस्तकिल जमानत, इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल जमानत रेगुलर जमानत के मद्देनजर आज का दिन काफ़ी अहम है। और सवाल यही है कि क्या आज जो फैसला आने वाला है क्या वो इंजीनियर रशीद के हक में होगा? क्या इंजीनियर रशीद को मुस्तकिल जमानत आज मिल जाएगी? पटियाला हाउस कोर्ट में ये फैसला आज सुनाया जाएगा। तो पटियाला हाउस कोर्ट में ये फैसला, अभी इस पर थोड़ा वक्त है फैसला आने में, चूंकि आज इससे पहले इस मामले को लेकर की हियरिंग तमाम पूरी हो चुकी है। आज फैसला आना है। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में इंजीनियर रशीद के इंटरिम बेल को लेकर हियरिंग होनी थी। इंटरिम बेल यानी कि अबूरी जमानत को लेकर हियरिंग होनी थी, वो कल हियरिंग नहीं हो पाई थी। वो अगले 25 मार्च तक के लिए वो पोस्टपोन हो गई थी। लेकिन आज ये जो फैसला आना है पटियाला हाउस कोर्ट में, ये फैसला मुस्तकिल जमानत को लेकर है। तो क्या आज ये फैसला जब आएगा तो वो फैसला कितना अहम होगा, कितना खास होगा इंजीनियर रशीद के लिए? और क्या इंजीनियर रशीद जैसा उनके वकील चाहते हैं, जैसा इंजीनियर रशीद चाहते हैं, क्या उन्हें आज जमानत मिल जाएगी? क्योंकि आज हियरिंग नहीं है, आज कोई सुनवाई नहीं है, बल्कि आज सीधे सीधे फैसले का दिन है। और खुर्रम हमारे साथ मौजूद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। खुर्रम, क्या उम्मीद की जा रही है, कब तक ये फैसला आ सकता है? आज तो फैसले का दिन है मुस्तकिल जमानत के लिए।
विशाल देखिए, ये जो आज जो फैसला आना है, आमतौर से 2 बजे के करीब पटियाला हाउस कोर्ट में समाअत होती है, तो आज उस सिलसिले में फैसला आ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट में दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट ने जब अबूरी जमानत नहीं दी थी, उसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट में जो है वो गया था, और तकरीबन 4 महीने से जो है वो पूरा इशू जो है वो रिजर्व है, पूरा फैसला रिजर्व है। 4 महीने पहले जो तमाम दलाइल देने थे या आर्गुमेंट्स होने थे वो तमाम हो चुके हैं। ये फैसला रिजर्व था। आज के लिए जो है पटियाला हाउस कोर्ट ने ये इशारा दिया था कि वो आज फैसला सुनाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत थी कि इस मामले का निपटारा किया जाए, तो आज फैसला सुनाया जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंजीनियर रशीद की अभी जो 2 दिन पहले ही जो दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत जो थी, उसको एनआईए ने ये कहते हुए टलवा दिया था क्योंकि मुस्तकिल जमानत पर को लेकर फैसला आने वाला है, इसलिए अभी हियरिंग ना की जाए। क्योंकि अगर तो क्या खुर्रम, मैं थोड़ा बस ये समझना चाहता हूं कि सेम कोर्ट है, वही पटियाला हाउस कोर्ट है जिसपे इंटरिम जमानत को लेकर के जो है कल, हालांकि वो दिल्ली हाई कोर्ट में उसकी हियरिंग थी, लेकिन एनआईए लगातार उसकी मुखालफत करता रहा है। तो पटियाला हाउस कोर्ट में ये मामला जो मुस्तकिल जमानत को लेकर के है, वहां भी तो जाहिर सी बात है कि वो एनआईए वहां पर उसका वो विरोध ही कर रहा होगा। तो ऐसे में कितना इम्कान बच जाता है? विशाल देखिए, अदालत की सवाबदीद पर, उनके विवेक पर होता है कि वो किस तरीके से फैसला देते हैं, और दलीलें रखना जो है, कानूनी दलीलें रखना, वो वकीलों का काम होता है। तो कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर रहती है कि अदालत जो है वो जमानत दे सकती है, लेकिन एनआईए की तरफ से लगातार मुखालफत की गई है और तमाम दलीलें दी गई हैं कि जो इंजीनियर रशीद हैं उनके ऊपर बहुत संगीन इल्जामात हैं, और यूएपीए के जो इल्जामात होते हैं, आपको मालूम है, उसमें जो भी मुल्जिम होता है उसको खुद को बेकसूर साबित करना होता है। आमतौर से देखा गया है कि जो निचली अदालतें हैं वो इस तरह के मामलों में जमानत नहीं देती हैं। अबूरी जमानत नहीं मिली, कस्टडी पैरोल भी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट से तो मिल गई थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट से अबूरी जमानत भी नहीं मिली थी। अभी रेगुलर बेल का जो इशू है, इस पर अदालत जो है वो अपना रुख तय करेगी, क्योंकि फैसला तकरीबन 4 महीने से रिजर्व है। और अब जो है, लेकिन इससे एक अहम पहलू ये भी है जी कि जब फैसला दिया जाता है तो उससे एक ग्राउंड बताया जाता है, एक तमाम चीजें रखी जाती हैं, कानूनी ग्राउंड होता है। अगर वो फैसला इंजीनियर रशीद के खिलाफ भी आता है तो जाहिर सी बात है, जो कानूनी ग्राउंड उसे बताया जाता है उसको दिल्ली हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, और दिल्ली हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है। लेकिन अगर फैसला नहीं आता तो फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो जैसा मैंने कहा कि यूएपीए के क्योंकि इल्जामात हैं, उसमें खुद को बेकसूर साबित करना होता है। एनआईए ने लगातार ये कहा है कि वो इस तरह के मुल्जिमान जो है उनको जो है वो नहीं, उसको जमानत नहीं दी जा सकती। तो इस तरह के तमाम दलीलें जो है वो एनआईए देता रहा है, क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। बहरहाल उम्मीद तो कुछ ना कुछ जरूर रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है नहीं कहा जा सकता कि अब क्या अदालत क्या फैसला सुनाएगी। बिल्कुल, ये सब कुछ अदालत के विवेक पर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए खुर्रम। लेकिन अदालतें जो हैं वो अपने विवेक से फैसला लेती हैं, और जो अभी बात सामने आ रही थी, और देखना अहम ये होगा कि आज जो फैसला आना है, आज पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले पर फैसला आना है। आज कोई हियरिंग नहीं है, आज सीधे सीधे फैसला आएगा कि क्या इंजीनियर रशीद को जमानत दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। और अगर दी जा रही है तो जाहिर सी बात है उनके लिए अच्छी खबर है, नहीं दी जा रही है तो फिर उनके लिए ऑप्शन क्या बचते हैं, क्या विकल्प बचते हैं उनके वकीलों के पास, क्या वो फिर पटियाला हाउस कोर्ट से फिर दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे, ये एक चीजें देखने की अहम होंगी। तो फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। धोनी सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी के बाद अमेरिका से भारत तक जश्न। सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव में जमकर झूमे लोग। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग के साथ की गई आतिशबाजी।
सुनीता विलियम्स 8 दिन के अंतरिक्ष अभियान पर गई थी, लेकिन इसके बाद उनके लौटने का कार्यक्रम तकनीकी कारणों से टलता गया। 9 महीने बाद वो अपने साथी बुच विल्मोर के साथ धरती पर लौटी। घुसपैठ से जुड़े मामले में एनआईए की छापेमारी, जम्मू में 10 से ज्यादा जगहों पर छापे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र का ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पे। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास का आज 14वां दिन है। ऐवान में आज भी ग्रांट्स पर बहस का सिलसिला जारी रहेगा। ख्याल रहे कि इन महकमों की ग्रांट्स पर ऐवान में बहस हो रही है, जिनकी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास है। इन महकमों में पीडीडी, सयाहत, राहत और बाज़ाबातकारी, महसूलात और शहरी तरक्कियात शामिल हैं। चूंकि ये कंज्यूमिंग जॉब है, बड़ा टाइम लगता है इसमें, इसलिए कुछ चीजें जो है सीजन में हमें पास हमारी जो एनफोर्समेंट विंग है वो अक्सर बेस तक जाती है चेक्स के लिए, और रैंडमली वो चेकिंग करते हैं वेयर हाउसेज में भी और रिटेल शॉप्स में भी। और जो भी वहां से सैंपलिंग होती है अपनी जो हमारी लैब्स है उनमें डालकर 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर वो जो है टेस्ट आते हैं। और जो टेस्ट वहां नहीं हो पाते हैं वो हम दिल्ली भेजते हैं। दिल्ली में फरीदाबाद में बड़ी लैब है मुल्क की, वहां भेजते हैं। वहां पर थोड़ा डिले हो जाता है, 15, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने। और वहां तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज जो जम्मू कश्मीर बजट इजलास जारी है उसका 14वां दिन है। तो आज की प्रोसीडिंग्स इस वक्त चल रही है और आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू कश्मीर असेंबली की। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देखिए और इस वक्त वक्फे सवालात है, इसके बाद इस पर बातचीत होगी और अलग अलग मेंबर्स अपनी बातें रख रहे हैं। बनाएं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे फ्लाइंग स्क्वाड रखें कि स्प्रे से पहले रैपिडली उनके पास से सैंपल्स कलेक्ट करें और उसके बाद उसकी जांच हो, ताकि इस पे आने वाले वक्त में एनफोर्समेंट विंग जो है वो दिन रात काम करता है। अब उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, बहुत साल से रिवाइज नहीं हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट खामोश बैठा है। आज की डेट में से रैंडमली महीने में कम से कम 5-5 बार जो है हमारे ऑफिसर जाते हैं। एनफोर्समेंट विंग जो हमारी है, जो डायरेक्टरेट है या डिप्टी डायरेक्टरेट है या जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हमारे, वो रैंडमली हर कहीं जाकर चेकिंग करते हैं। और जो भी कोशिश हमारी होगी, एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। हमारी कोशिश होगी कि जितना जल्द हो सके, जितना ज्यादा हो सके, इस चीज को कंट्रोल करें ताकि हमारे लोगों को फायदा पहुंचे इस चीज का। और जहां आपने शायद उसके जोन के बारे में बात की है, वो सर देख लेंगे, उसके बाद उसको एग्जामिन करेंगे बाद में। रुकने असेंबली महराज मलिक के खिलाफ जम्मू कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने इन्हें पेश न होने पर यह सख्त कदम उठाया है। रुकने असेंबली महराज मलिक मुख्तलिफ मुतनाज़ा मामलों में मुलविस पाए गए हैं, जिसके बाद इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। पुलिस को हिदायत दी गई है कि इन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। और बांडीपुरा से बड़ी खबर है, हाईवे पर मुश्तबा शय बरामद हुआ है। बांडीपुरा से बड़ी खबर, हाईवे पर मुश्तबा शय बरामद हुई है। सनसेट पॉइंट के पास बरामद हुई है मुश्तबा शय, यानी कि इसके बारे में अब ये देखना अहम होगा कि वहां पर मुश्तबा शय जो है वो क्या है। कहीं वो कुछ ऐसी कोई धमाका खेज अशिया तो नहीं है। ये इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दिख रही है तस्वीरों में, आप देखिए। बांडीपुरा से बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा से अहम खबर। बांडीपुरा से खबर ये आ रही है कि हाईवे पर मुश्तबा शय बरामद किया गया है। ये हाईवे के ठीक पास में आप देखें, ये एक मुश्तबा शय है, इस पर ये सस्पेक्टेड है ये चीज़। ये क्या चीज़ हो सकती है, चूँकि आमतौर से वहाँ पर अभी देखा जा रहा, अभी एक दिन पहले ही हमने दिखाया था कैसे एक जगह पर IED बरामद की गई थी, तो वक्त रहते उसका पता चल गया, तो फिर उसे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहाँ पहुँचा और उसने उसे डिफ्यूज़ किया। तो ये भी क्या कुछ ऐसी ही चीज़ है या फिर सिर्फ एक कचरे का ढेर है, इस पर अभी फिलहाल शक है, क्योंकि शक और शुबहात के दायरे में है। बांडीपुरा से बड़ी खबर, हाईवे पर मुश्तबा शय बरामद। सनसेट पॉइंट के पास ये बरामदगी हुई है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं।
तो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे देखा है और इसको लेकर के ये बताया जा रहा है कि ये सनसेट पॉइंट जो बांडीपुरा हाईवे है उसके सनसेट पॉइंट पर नॉर्थ कश्मीर में ये मौजूद है, ये सब देखा गया है। इसके बारे में अभी और ज्यादा जानकारी अभी आना बाकी है। तो ये जो सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट है, क्या ये आईईडी है या कुछ और, इस बारे में भी इसको पता लगाना है। अमरीकी खलाबाज सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से कामयाबी के साथ जमीन पर वापस आ गए हैं। सुनीता विलियम्स समेत दीगर खलाबाज एक तवील साइंसी मिशन के बाद स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए जमीन पर उतरे। नासा के मुताबिक तमाम खलाबाज महफूज हैं और उनकी इब्तदाई तिब्बी जांच मुकम्मल कर ली गई है। इस मिशन के दौरान खला में कई साइंसी तजुर्बात किए गए जिनके नताइज मुस्तकबिल के खलाई मिशंस में मददगार साबित होंगे। Right hand side of your screen, she will be seated next to Nick Hague, the Freedom Commander. To Hague's right will be Alexander Gorbanov, and you see Butch Wilmore on the far left. तो सुनीता विलियम्स कामयाबी से वो जमीन पर पहुंच चुकी हैं और फ्लोरिडा के समंदर में ये जो ड्रैगन कैप्सूल है, आप अभी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो वहां समंदर में उतरा और उसके बाद जो पैराशूट की मदद से वो नीचे तक आया तो उस पैराशूट वहां से खुल गए सारे और उस कैप्सूल को फिर बाहिफाजत उसमें से जो सुनीता विलियम्स और उनके साथी थे उन्हें बाहर निकाला गया। और ये तस्वीरें इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके अमेरिकी खलाबाज सुनीता विलियम्स की जमीन पर वापसी पर खुशी जाहिर की है और उन्होंने तारीफ करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान की इस नामवर बेटी के बहिफाजत वापसी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठी हुई है और इनकी वापसी पर जश्न मनाया। सुनीता विलियम्स ने खला की गैर यकीनी सूरत हाल को बर्दाश्त किया। इस मिशन के दौरान खला में कई साइंसी तजुर्बात किए गए जिनके नताइज मुस्तकबिल के खलाई मिशन में मददगार साबित होंगे। And we're going to stand by for splashdown. और गुरेज बांडीपुरा रोड पर 85 किलोमीटर तवील गुरेज जड़ खोशी पुल तक बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बर्फ हटाने का अमल मुकम्मल कर लिया है। ताहम बांडीपुरा साइड से बर्फ हटाने का काम अभी मुकम्मल नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से यह सड़क आमदोरफ्त के लिए मुसलसल बंद है। इस न्यूज़ के माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मोदिबाना गुजारिश करूंगा कि आजकल गुरेज में मौसम बिल्कुल ठीक है, तो बर्फ़ भी काफ़ी पिघल चुका है। गुरेज बांडीपुरा रोड के हवाले से मैं गुजारिश करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और एमएलए गुरेज नज़ीर गुरेज जी को, इनको मेरी तरफ से मोदिबाना गुजारिश होगी कि जल्द अज जल्द गुरेज बांडीपुरा रोड को ओपन किया जाए। कटाई तो चल रही है लेकिन मुझे लगता है शायद बांडीपुरा से जो कटाई गुरेज की तरफ हो रही है बीकन के दौरान, मुझे नहीं लगता है कि वो उस कंडीशन से हो रही होगी क्योंकि इसमें काफ़ी ताख़ीर की जाती है। तो दोनों तरफ से कटाई जितना जल्दी हो सकेगी गुरेज बांडीपुरा रोड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलात है क्योंकि यहाँ पे ताज़ा फल फ्रूट सब्ज़ी वगैरह गुरेज में बिल्कुल सारे दुकान इस वक्त खाली पड़े हैं। यहाँ पे वो मतलब मई श्याम के इस महीने में हमें वो फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो मई श्याम में लोगों को अपने उसके लिए चाहिए, वो मिलते नहीं। इन दिनों बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से बांडीपुरा गुरेज रोड को बंद कर दिया गया, तो अभी जो बीकन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया है बर्फ़ उठाने का, लेकिन ये काम चूँकि ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको क्लियर करने में। लेकिन मीनवाइल जो चॉपर सर्विस है, सब्सिडाइज्ड चॉपर सर्विस, वो चल रही है। यहाँ से जो मुसाफिर गुरेज जाना चाहते हैं उनको हम यहाँ से गुरेज ले जा रहे हैं और जो गुरेज से मुसाफिर यहाँ आना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ
शिफ्ट किया जाता है। इसमें प्रायोरिटी हम देते हैं, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी का केस है उसको हम प्रायोरिटी पर शिफ्ट कर रहे हैं गुरेज से या तुलेल से बांडीपोरा के लिए। पीएम श्री गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कुंड जहांगीर में तलबा और तालिबात के दाखिले में इजाफे और तालीमी प्रोग्रामों के बारे में आगाही पैदा करने के मकसद से दाखिला मुहिम का इनेकाद किया गया। यह मुहिम स्कूल के समाजी सरगर्मियों के विंग की जानिब से मुनक्किद की गई। इस दौरान स्कूल से मरकजी बाजार गुंड जहांगीर तक एक रैली निकाली गई। रैली के दौरान मुकर्रिर ने स्कूल की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। त्राल में महकमे वाइल्ड लाइफ ने शिकारगाह इलाके में हांगुल की मौजूदगी के बारे में तफसीलात को जमा करने के लिए हांगुल शुमारी की। हांगुल शुमारी रेंज अफसर वाइल्ड लाइफ त्राल फिरोज नजीर की निगरानी में की गई। वाइल्ड लाइफ के अमले और कॉलेज के तलबा ने सही तादाद जानने के लिए कई नमूने इकट्ठे किए। रेंज अफसर ने कहा कि महकमा इस तरह की शुमारी बर वक्त करवाता है। इस सर्वे में आबादी में इजाफा देखा गया है। इन्होंने लोगों से हिदायत पर अमल करने और जंगली हयात के इलाकों में न घूमने की अपील की है। सेंसस हम लोगों ने स्टार्ट किया है हांगुल एस्टिमेशन का। ये हर साल नहीं 2 साल के बाद हमेशा हम लोग करते हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट करता है। ये साइमल्टेनियसली जो हमारी ये दाशी गांव है वहाँ भी होता है इसी दिन, और यहाँ त्राल में भी एक ही दिन होता है। इस सिलसिले में हमने आज ये यहाँ पे स्टार्ट किया है सेंसस। तो अभी वहाँ से ये लड़के वापस आए हैं, तो इनडायरेक्ट एविडेंस काफ़ी मिली है कि इसमें नए फ़ान भी इनको एविडेंस में मिले हैं इनडायरेक्ट एविडेंस में, और काफ़ी लगता है कि जो इनकी पॉपुलेशन वो काफ़ी बढ़ गई है पिछले साल से या 2 साल के बाद। तो एहतियात करना चाहिए कि आपको तो पता ही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ हर चीज़ बैन है, आना जाना भी बहुत कम होना चाहिए लोगों को एहतियात करना चाहिए कि ये जो एंडेंजर्ड एनिमल है ये 2 ही जगह पे मिलता है, तो दाची गांव में मिलता है या हमारे इधर त्राल एरिया में मिलता है। इसलिए यहाँ के लोकलों को भी एहतियात करना चाहिए ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, इनकी पॉपुलेशन बढ़े और ये डिस्टर्ब ना हो अपने एरिया में।